दोस्तों, मैच जीते हुए खिलाड़ियों को तो आपने 1000 बार देखा होगा, पर आज हम दिखाने वाले हैं वो पल जब चलते मैच में खिलाड़ी बिल्कुल हार मान चुके थे और फैंस उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी मैदान पर हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। नंबर 10, विराट कोहली। दोस्तों, साल 2022 के T20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जिसमें टीम इंडिया की हार लगभग तय ही थी, या यूं कहें कि इंडिया के जीतने के चांसेस 0% थे। मगर उसके बाद जो कुछ भी विराट ने किया वो MCG ग्राउंड पर किसी मैजिक से कम नहीं था। दरअसल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में जब टीम इंडिया 160 रनों का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती है, तभी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के चलते इंडिया के 31 रन पे ही 4 विकेट गिर जाते हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में आते ही विराट के साथ अपने शानदार छक्के चौकों से मैच को आखिर तक ले जाते हैं। इसके बावजूद अभी भी इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत होती है, जो कि नामुमकिन ही था। मगर जैसे ही हारिस रऊफ 19वें ओवर की बची हुई 2 गेंदें विराट को डालते हैं, तभी विराट अपने बल्ले से उन गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगा देते हैं। जिसके बाद आखिरी ओवर में विराट एक और लंबा छक्का मारकर मैच को पाकिस्तान के जबड़े से छीन लेते हैं, जिससे इंडिया यह हारा हुआ मैच भी किंग कोहली के मैजिक की वजह से जीत जाती है। नंबर 9, ग्लेन मैक्सवेल। अब हम बात करने वाले हैं उस मिरेकल मोमेंट की जब ऑस्ट्रेलिया के पास मैच जीतने का रत्ती भर भी चांस नहीं था, फिर भी उस मैच को जीत लिया था। दरअसल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के एक मैच में जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का आमना सामना हुआ, तो अफगान टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में 291 रन बना डाले। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी कंगारू टीम की आती है, तभी चलते मैच में ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पे ही 7 विकेट गिर जाते हैं। भले ही अभी भी मैदान पे मैक्सवेल मौजूद थे, लेकिन वो भी अपनी चोट के चलते दर्द से करहा रहे थे, जिससे अब साफ हो गया था कि कंगारू टीम इस मैच में आराम से हार जाएगी। मगर इस बात को जानते हुए भी मैक्सवेल का बल्ला कुछ और ही बयां कर रहा था, क्योंकि 91 रन के बाद जब मैक्सवेल का बल्ला चलना शुरू हुआ तो उसके लपेटे में अफगान टीम के सारे बॉलर आ गए। जिसके बाद एक पैर से लड़खड़ा रहे मैक्सवेल ने एक वन मैन आर्मी का रोल निभाते हुए अकेले ही मैच को जिता दिया और अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन भी ठोक डाले, जो कि वर्ल्ड कप में आज तक का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। नंबर 8, दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एक मैच में जब इंडिया पूरी तरह से इस मैच को हार चुकी थी, मगर फिर हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसने पूरे मैच को ही बदल के रख दिया। इस मैच में जब इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन स्कोर बोर्ड पे लगा देती है, तभी इसके जवाब में लंकाई टीम के बल्लेबाज भी मैच जीतने के मकसद से बल्लेबाजी के लिए क्रीज पे आ जाते हैं और इंडिया के गेंदबाजों को जमकर कूटते हैं, जिससे लंकाई टीम 19 ओवर में ही मैच जीतने से मात्र 6 रन दूर रह जाती है। इस टाइम पे मैच जीतने का 1 भी % चांस इंडियन टीम के पास नहीं था, क्योंकि मैच का आखिरी ओवर वो डालने आते हैं जिसने कभी बॉल नहीं डाली थी। जी हाँ, बॉलिंग का जिम्मा लेते हैं सूर्य कुमार यादव। मगर सूर्य जब ओवर की शुरुआत करते हैं, तभी अपनी दूसरी ही बॉल पर लंकाई बल्लेबाज को वो कैच आउट कर देते हैं और जैसे ही सूर्य अपनी अगली बॉल सामने खड़े बल्लेबाज महेश तीक्ष्णा को डालते हैं, तभी लंबा शॉट मारने के चक्कर में तीक्ष्णा भी सूर्य कुमार के जाल में फंसकर कट आउट हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी गेंदबाजी से हारे हुए मैच को भी टाई करा देते हैं और इंडिया सुपर ओवर में इस मैच को जीत लेती है। नंबर 7, साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप में खेला गया एक ऐसा मैच जिसे वेस्टइंडीज आज भी किसी अजूबे से कम नहीं मानती है। मौका था वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के एक मैच का, जिसमें इंग्लिश टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कैरेबियन टीम के सामने 155 रन बना डाले। लेकिन जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है, तभी सिर्फ मॉलन सैमुअल्स को छोड़कर इंग्लिश टीम के सामने आधी कैरेबियन टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, जिससे अब वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत होती है, जो कि लगभग नामुमकिन ही था। सैमुअल्स भी दूसरे छोर पर खड़े थे और स्ट्राइक पर कार्लोस ब्रेथवेट जमे हुए थे, जिन्हें लोग बैटिंग स्किल के लिए कम ही जानते थे, जिससे सारे लोग वेस्टइंडीज की हार को पक्का बता रहे थे। मगर जैसे ही बेन स्टोक्स आखिरी ओवर डालने आते हैं, तभी कार्लोस ब्रेथवेट सबकी बातों को गलत साबित करते हुए बेन स्टोक्स को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के मारकर इस मैच को आराम से जिता देते हैं और ब्रेथवेट इन जादुई छक्कों से पूरी दुनिया को बता देते हैं कि अगर मैं क्रीज पर हूं तो कुछ भी मुमकिन है। कार्लोस ब्रेथवेट, ये नाम हमेशा याद रखना। नंबर 6, ये एक ऐसा मोमेंट था जब साउथ अफ्रीका मैच जीतने से 1 कदम दूर थी और टीम इंडिया 100 कदम।
कैसे? आइए बताते हैं। ये बात इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के वनडे मैच की है। इस मैच में इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन पे ही ऑल आउट हो जाती है और जब बल्लेबाजी की बारी अफ्रीकन टीम की आती है तभी अफ्रीकी बल्लेबाज इंडिया की गेंदबाजी को समझ नहीं पाते, जिससे अफ्रीकन टीम के 187 रन पे ही 8 विकेट गिर जाते हैं। मगर अभी भी पूरी तरह से ये मैच अफ्रीकन टीम की झोली में जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अफ्रीकी टीम के पास गेंदें थी पूरी 50 और उसे रन चाहिए थे सिर्फ 4। जी हाँ, सिर्फ 4 रन। लेकिन जब धोनी ने अपना दिमाग घुमाया और फील्डिंग बदलकर मुनाफ पटेल से गेंद डालने के लिए कहा, तभी एक गेंद अफ्रीकी बल्लेबाज के बल्ले से लग के सीधे यूसुफ पठान के हाथों में पहुंच गई और वो आउट हो गया, जिसके बाद अफ्रीकी टीम अब जीत से बस 2 रन दूर थी। और जब एक बार फिर से पटेल गेंद डालते हैं तो इस बार युवराज कैच लेने में कोई गलती नहीं करते, जिन्हें धोनी ने वहां पे तैनात करके रखा था, जिसकी बदौलत इंडिया इस मैच को जीतकर नामुमकिन को भी मुमकिन में तब्दील कर देती है। अगर आप भी धोनी की कैप्टेंसी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 5, मोहम्मद सिराज। एक ऐसा मैच था जब लोगों ने इंडिया की हार को देखकर अपने घर का टीवी बंद कर लिया था, लेकिन आखिर किस तरह सिराज ने इस मैच को अपने मैजिक से जिता दिया था। दरअसल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस टेस्ट मैच में जब इंडिया को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है तो वो बल्लेबाजी करते हुए 374 रन बना लेती है, जिसके बाद इंग्लिश बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और इस तरह बल्लेबाजी करते हैं कि सिर्फ अपने 3 विकेट खोकर ही 301 रन बना डालते हैं, जिससे फैंस के साथ साथ खुद टीम इंडिया के खिलाड़ी भी इंग्लैंड के आगे हताश पड़ जाते हैं। मगर इसके बाद जो कुछ भी होता है तो वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है, क्योंकि जब गेंदबाजी का जिम्मा मोहम्मद सिराज को दिया जाता है तभी उनके आगे इंग्लैंड का एक भी बल्लेबाज खड़ा नहीं हो पाता और सिराज आकाशदीप के साथ मिलकर अपने मियां मैजिक से इंग्लैंड के सारे बल्लेबाजों के डंडे उड़ा देते हैं, जिससे इंडिया इंग्लिश टीम को हराकर ये मैच सिर्फ 6 रनों से जीत लेती है और इसके बाद ये बन जाता है क्रिकेट का सबसे मिरेकल मोमेंट। नंबर 4, क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जब इंग्लैंड ने खुद अपने घुटने कंगारुओं के सामने टेक दिए थे, मगर मैच के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट इतिहास को ही पलट कर रख दिया था। दरअसल एशियज का एक टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा था। इस मैच में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कंगारू टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 359 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन इसके बाद जब इंग्लिश बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाने के लिए मैदान में उतरते हैं तो अकेले बेन स्टोक्स को छोड़कर बाकी बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के सामने ढेर हो जाते हैं और इंग्लैंड के 286 रनों पे ही 9 विकेट गिर जाते हैं, जिससे पूरा मैच अब ऑस्ट्रेलिया के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इंग्लिश टीम को 73 रन चाहिए थे और विकेट बचा था सिर्फ 1। मगर इतना सब कुछ होने पर भी बेन स्टोक्स हार नहीं मानते हैं, जिसके बाद बेन स्टोक्स कंगारुओं के सामने ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि वो अकेले दम पर ही बचे हुए रन बनाकर जीत को कंगारुओं के मुंह से छीन लेते हैं और ऐसा करके बेन स्टोक्स फैंस को बता देते हैं कि खुद पर भरोसा हो तो चमत्कार भी हो सकता है। नंबर 3, क्रिकेट एक ऐसा खेल है देखिए जिसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसी एक मिरेकल मोमेंट देखने को मिला आईपीएल के एक मैच में जब किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता के खिलाफ मुकाबला खेला। पंजाब पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 111 रन पर ढेर हो गई। कोलकाता की खुशी देखते ही बनती थी, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कोलकाता जब 2 विकेट पर 62 रन तक पहुंची तो लगा पंजाब का खेल खत्म, मगर तभी पंजाब के युजवेंद्र चहल और मार्को जेनसन मैदान में आए और पूरा खेल पलट दिया। चहल ने अपनी फिरकी से 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया, वहीं जेनसन की रफ्तार ने 3 विकेट्स उड़ा दिए। नतीजा ये हुआ कि कोलकाता जिसके 62 रन पर मात्र 2 विकेट थे, वो पूरी टीम मात्र 95 रन पर ऑल आउट हो गई और पंजाब ने वो मैच जीत लिया जो सबको हारा हुआ लग रहा था। नंबर 2, पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के एक मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगारू टीम के 0% चांसेस होने के बावजूद भी वो ये मैच जीत गए। दरअसल इस मैच में जब इंग्लैंड दूसरी पारी में अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर 254 रन बना लेती है, तभी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इंग्लिश टीम को हराने के मकसद से मैदान में जैसे ही एंट्री मारते हैं तो कुछ देर तक तो वो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और आउट हो जाते हैं, जिससे कंगारू टीम 209 रन पर ही अपने 7 विकेट्स गंवा बैठती है। जिसके बाद साफ साफ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएगी, क्योंकि अभी भी कंगारू टीम जीत से 72 रन दूर थी। मगर जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने एक भी इंग्लिश बॉलर को नहीं छोड़ा और अकेले ही 44 रन बनाकर पूरा मैच बदल दिया और इस असंभव मैच को ऑस्ट्रेलिया के नाम कर दिया। क्रिकेट का वो मैच जब घमंडी बांग्लादेश मैच जीतने की कगार पर खड़ी थी
लेकिन फिर धोनी ने अनहोनी को भी होनी में बदल दिया था। दरअसल ये कहानी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एक मैच की, जिसमें इंडिया को बुरी तरह हराने के बाद बांग्लादेश को 147 रनों की दरकार होती है। और इसी बीच जब बांग्लादेशी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो घमंड में चूर बांग्लादेशी टीम ने 19 ओवर तक आते आते 136 रन बना डाले, जिससे अब बांग्लादेश को एक ओवर में 11 रन बनाने थे और आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या डालने वाले थे। जैसे हार्दिक ने ओवर शुरू किया तो मुशफिकुर रहीम ने उनकी दूसरी और तीसरी गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, मगर जब धोनी ने फील्डिंग में अपना दिमाग चलाया तो हार्दिक की अगली 2 गेंदों में बांग्लादेशी बल्लेबाज सीधा कैच आउट हो गए। इसके बाद बांग्लादेश को लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे, लेकिन हार्दिक की लास्ट बॉल पे जैसे ही बांग्लादेशी बल्लेबाज रन दौड़कर क्रीज को पार करने ही वाले थे कि तभी धोनी अपनी रफ्तार दिखाकर उन्हें रन आउट कर देते हैं और इंडिया इस नामुमकिन मैच को भी धोनी की बदौलत जीत जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको किस खिलाड़ी का मिरेकल मोमेंट सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।